सभी को आत्मवंदन माय डियर गॉड्स। आप सभी को पुनः स्वागत सुस्वागत हम सबकी तत्वमसि में। तत्वमसि तत्वमसि एक सुंदर सा कलेक्टिव कॉन्शियसनेस, सामूहिक चेतना को डेवलप करके हम सब सामूहिक चेतना की उदाहरण क्या है इस समाज को दिखा रहे हैं। इस संघा में लगेगा कई सारे लोग, कोई महाराष्ट्र की, कोई गुजरात की, कोई यूपी की, बिहार की, कोई कुछ अलग अलग स्टेट का, लेकिन हम सब एक ही सामूहिक की, एक ही शक्ति बनकर ग्रुप कॉन्शियसनेस क्या होता है उसका एग्जाम्पल जी रहे हैं और दिखा रहे हैं। यस माय डियर गॉड्स, इस ग्रुप कॉन्शियसनेस का मंच है हम सबकी तत्वमसि। एक व्यक्ति यानी इंडिविजुअल कॉन्शियसनेस से ग्रुप कॉन्शियसनेस में जो जाते हैं उसी को बोलते हैं तत्वमसि। तत्वमसि माय डियर गॉड्स, तत्वमसि हम सबका एक बहुत बड़ा तोहफा है। बार बार क्यों बोलती हूँ, जब आप रियलाइज करोगे आप भी इस सत्य के साथ उछलोगे, कूदोगे, जिसकी ओर मैं इशारा कर रही हूँ। यस माय डियर गॉड्स, एनर्जेटिकली ज्ञान को, ध्यान को लेने के लिए हमेशा तैयार रहना। जैसा जैसा अर्थ प्लैनेट पर ऊर्जा बदल रही है, शब्द कम, एनर्जेटिकली कम्युनिकेशन बढ़ता रहेगा। राइट? यस, मैं अपनी पूर्णात्मा के साथ एक होकर जो बोल रहे हो सुन लीजिए, जो सुन रहे हो फील करना है। मैं अपनी पूर्णात्मा के साथ एक हूं। अपने सांसों को देख लीजिए, सांसों के साथ साथ अंदर चले जाइए। अब बाहर की दुनिया से आपको कुछ लेना देना नहीं। यस माय डियर गॉड्स, हृदय निवासी हूं। मैं अपनी फ्रीक्वेंसी को तत्वमसि की फ्रीक्वेंसी के साथ मैच करके पत्री जी के द्वारा, बाबा जी के द्वारा, मास्टर्स के द्वारा दिया जाने वाली ज्ञान को, ध्यान को और प्रोसेसों को पूर्ण रूप से लेने के लिए तैयार हूं। शांति शांति शांति। धीरे धीरे आंखें खोल दीजिए माय डियर वंस। हम लाइट वर्कर्स के बारे में बात करते हुए हार्मोनिक कन्वर्जेंस के ऊपर टॉपिक, उसमें जो 3 पॉइंट्स, थर्ड पॉइंट एंकरिंग इनटू द 5D फील्ड, अर्थ को फिजिकल एवोल्यूशन दिलाने के लिए, 5वीं तल में लाने के लिए जो प्रयास चल रहे थे उसका पूरा आयोजन के बारे में, हम उस आयोजन के बारे में बात करते हुए उस आयोजन में हम कहाँ बैठे, हमारा स्थान क्या है, हम क्या कर रहे हैं, तो हम अपने बारे में जान रहे थे, जान रहे हैं, जानते ही रहेंगे। माय डियर वंस, 1987 से लेके 2005 तक 18 साल तक लीनियर ईयर्स, अर्थ एंड लाइट वर्कर्स हायर डेंसिटीज को यानी भारी ऊर्जा को अर्थ की फॉर्म से, अर्थ प्लैनेट से क्लियर किया है और पहले 4D की फील्ड में, फिर उसके बाद 5D की फील्ड में फिजिकली एवॉल्व किया है। माय डियर वंस, पिछले एपिसोड में हम कुछ
क्वेश्चंस भी पुट अप किया। जब 20 साल पहले ही 4th डायमेंशन में आ गई धरती, तो अब चारों ओर तो ये युद्ध, ये सारे चीजें, एक दूसरे को मर्डर करना, लेडीज के साथ, गर्ल्स के साथ, ये जो कुछ भी हो रहा है तो भयंकर हो रहा है। तो कहां से इवॉल्व हुआ है, ये प्रश्न पिछले एपिसोड में हम सब ने लास्ट में किया, तो आज हम उसी पे बात करेंगे। एक बात बताइए, आप ध्यान में आने से पहले आपके अंदर जो लक्षण था, राइट, आप यानी हम सब की बात कर रही हूं, एग्जाम्पल, सो वो जो लक्षण था ध्यान में आने के बाद क्या एकदम से वो खत्म हो गया है? लेकिन पूरा का पूरा आप वो भी नहीं थे, पूरा का पूरा आप वो भी नहीं है, जो थे आज वो नहीं है। ध्यान से सुनना, ध्यान में आने से पहले आप जो थे आज वो नहीं है। इसका मतलब ये भी नहीं है कि उससे पहले की सारे लक्षण खत्म हो गया हो। कुछ तो आपके अंदर अभी भी कैरी हो रहा है या नहीं हो रहा है? कहीं लोगों को वो ही प्रश्नार्थक बन गया, प्रश्न बन गया, अभी भी ये सब क्या कर रहे मेरे अंदर, बार बार खुद को जज कंप्लेंट करते, राइट? हो रहा है या नहीं हो रहा है? इस बात को यदि समझ जाओगे तो जो मैं अर्थ प्लैनेट के ऊपर जो समझाने के लिए जा रही हूँ वो आपको इजीली समझ में आ जाएगा। अर्थ प्लेन 18 साल तक क्लीनिंग जो हुआ है 2005 में चौथी तल में आ गई, यानी फिजिकल फॉर्म 4D फ्रीक्वेंसीज को पूरा होल्ड कर दिया। पहले पूरा अर्थ प्लैनेट 3D फ्रीक्वेंसी की रस्सी पकड़ के 3D फ्रीक्वेंसी की 3rd डायमेंशनल फील्ड में सारे अनुभव कर रही। अब वो 4D फ्रीक्वेंसी को पकड़ा है, लेकिन 3D की अर्थ से 4D की अर्थ सेपरेट नहीं हुआ है। यहां तक क्लियर? यस। अब 4D को, चौथी तल को, उस फील्ड को, उस मैदान को अनुभव कर रही है। पहले पूरा का पूरा उनकी अनुभव था 3D में। अब क्लीनिंग के बाद 3D से उबर कर 4D में अनुभव कर रहे हैं। 4D के साथ साथ अभी भी 3D भी है माय डियर वंस, राइट? समझते जाइए, पूरा क्लैरिटी मिल जाएगा। ये जो है दोनों डायमेंशनल फील्ड, इधर 3D इधर 4D, दोनों एक्सेसिबल भी है, अवेलेबल भी है अर्थ के लिए, अर्थ प्लैनेट के लिए, यानी अर्थ प्लैनेट में रहने वाली सभी जीव राशियों के लिए 3D एंड 4D दोनों थाली भरा हुआ है। जिसको जो खाना है खा लो। पहले एक ही थाली अवेलेबल थी 3D, उसके बाद अब अर्थ प्लैनेट 4D का भी अनुभव करने लगी थी। ये है क्वांटम फील्ड। यस माय डियर वंस, क्वांटम फील्ड इज नथिंग बट ब्रह्मांड, यूनिवर्स। इसमें सारे डायमेंशंस एक साथ रहते हैं। ये जो अर्थ प्लेन जब 5D में चले जाएगी, अभी तक क्या बोला, 3D 4D, नेक्स्ट जो है 5D। 5D में जब जाएगी उसकी फिजिकल फॉर्म 5D की फ्रीक्वेंसी को पकड़ के रखेगी। 5D फ्रीक्वेंसी को पकड़ के रखने के बावजूद भी वो 4D से 3D से सेपरेट नहीं होती है। 5 के साथ साथ चौथी, चौथी के साथ साथ तीसरी,
तीनों डायमेंशनल फील्ड को वो अनुभव करती है। समझ में आ रहा है? यस। सो अब वो 5D में जब एंकर करती है, उनकी जो रियलिटी का जो फील्ड है वो 5D है, बट वो इस 4D में भी 3D में भी एग्जिस्ट कर रही है। यस माय डियर गॉड्स, ये जो डायमेंशनल फील्ड है 5D में जाने के बाद पहले ऑलरेडी वो जहां से आ रही है, उन डायमेंशनल फील्ड्स को भी वो एक्सेस कर सकते हैं। वो तो 5D में आ गई, बट यहाँ पर रहने वाली जीव राशि, मानव बात करेंगे, इजी रहेगा आप लोगों को। मानव को 5D, 4D, 3D तीनों ही अवेलेबल है। क्यों? कुछ याद दिला दूं मैं आप लोगों को। जब लोअर डायमेंशन में 5D से 3D में जब अर्थ प्लैनेट को गिराया गया, गैलेक्टिक फेडरेशन ऑफ लाइट की मेंबर्स ने मदर अर्थ से क्या पूछा? ये पूछा, आप निर्णय ले लो, इन दिस नाउ मोमेंट हम 3D से 5D में लाके आपको छोड़ेंगे। हमारी मदर अर्थ ने क्या बोला? लाखों सालों से मेरे साथ सहजीवन करने वालों को नीचे छोड़ के मैं झटके में ऊपर आ जाऊंगी, उन सभी का क्या होगा? राइट? उन सभी की आत्मा की यात्रा में कार्मिक साइकिल कंप्लीट करने के लिए जो जो एक्सपीरियंसेस की जरूरत है, फिर वो एक्सपीरियंसेस करने के लिए कहां जाएंगे? जब मेल्डिक ग्रह टूट गई थी, नाश हो गई थी, वहां की आत्माएं आके धरती पर जन्म लिया, और ये कहां ढूंढते हुए जाएंगे? इसलिए मदर अर्थ ने उस टाइम क्या बोला? नहीं, जिनके द्वारा मैं नीचे उतरी उन्हीं के द्वारा ही ऊपर आऊंगी, और मैं साथ साथ, मेरे साथ साथ वो भी आएंगे। इसलिए हम हर बार ओनली अर्थ प्लैनेट नहीं बोलते, ह्यूमैनिटी एंड अर्थ प्लैनेट, मानव जाति एंड अर्थ प्लैनेट, दोनों शब्दों को एक साथ लेते हम जब भी बात कर रहे हैं। आपने नोटिस किया? यस माय डियर गॉड्स, अब बात समझ लीजिए। 5D फील्ड में मदर अर्थ एंकर करने लग गई। ये 4D 3D अवेलेबल नहीं है, तो अभी जो ह्यूमंस, इंसान अब यहां से यहां तक अभी पहुंच नहीं पाए, फिर वो छूट जाएंगे। सो उनको साथ लेते हुए वो खुद 5D में बैठी है। क्लियर? यस माय डियर गॉड, कितना बैलेंसिंग। ये सब हम बात करना ही इतना अहोभाग्य की फील होती है। जिस लक्षणों के बारे में हम बात करते, वो लक्षण हमारी चेतना की हिस्सा बनता है। जब जब मैं मदर अर्थ की, इस करुणामय की बारे में जब बोलती हूँ, वो ऐसा लगता है मेरे चेतना में वो लक्षण उतर रहा है। सुनते हुए आपको भी वो फीलिंग होगा, कितना अद्भुत है उनकी करुणा। यस माय डियर गॉड्स, अब ये जो इस वक्त हम करंट समय की जो बात कर रहे हैं, इस वक्त अर्थ 5D में आ गई। 5D में आने के बावजूद भी 3D एंड 4D में भी वो है। राइट? यस माय डियर गॉड्स, 3D, 4D, 5D मैं पहले कैसा दिखाया? 3D, 4D, 5D, एक के ऊपर एक दिखाया। क्यों दिखाया? मैं जब जब प्रश्न करती हूं, समाधान ढूंढो। क्यों? क्योंकि जहां पर हम बैठे, लीनियर वर्ल्ड है, ये लीनियर डायमेंशन है।
हमें एक के बाद एक दिखा के समझाने से समझ में आती, एक के ऊपर एक यानी 3 के ऊपर 4, 4 के ऊपर 5, इस तरह की समझाने से ये 3D फील्ड में ह्यूमन माइंड को समझ में आती। अदरवाइज ऑलरेडी जो पिरामिड मास्टर्स पहले से जुड़ के ध्यान कर रहे, अनुभव कर रहे, चेतना को विस्तार कर रहे, उनके लिए इजी हो जाता है जैसा भी समझा दो, राइट। सो मैं अब पॉइंट पर आ रही हूँ। तो अब करेंटली 5D फील्ड में आने के बावजूद भी 5D के साथ साथ 3D 4D ऐसा समझ लीजिए जैसा एक बादल, क्लाउड यहाँ पर, एक क्लाउड यहाँ पर, एक क्लाउड यहाँ पर, ये भी गलत, एक क्लाउड यहाँ पर, एक क्लाउड यहाँ पर, एक क्लाउड यहाँ पर, ये सच। हर चीज को सेपरेट करने से, समझाने से ह्यूमन माइंड कैच करती है। मल्टी डायमेंशनल लेवल पर समझना पड़ेगा इसको, क्योंकि ये है उन्नत तल की ज्ञान। बट हम बैठे हैं 3D 4D 5D की अर्थ में, राइट। सो माय डियर वंस, इसलिए तत्वमसी की शुरुआत में ही हृदय निवासी हूं बुलवा के पूर्णात्मा की स्थिति में उतार कर माइंड को ओपन करने के लिए बोलते। नो लॉजिकल माइंड, नो एनालिटिकल माइंड, फिर आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा। वापस आ जाइए, यही 3D है, यही 4D है, यही 5D है, एक के अंदर एक ही है, वो यहीं पर अवेलेबल है, ये है पूरा सत्य। यस यस माय डियर गॉड्स। अब यहाँ पर वो तीनों नंबर बोलने के बावजूद भी 3 अलग अलग नहीं है, एक ही अर्थ तीनों डायमेंशंस को एक ही साथ अनुभव कर रहे हैं। दे आर ओवरलैप, एक दूसरे के अंदर ही एक है, एक दूसरे के ऊपर ही एक है माय डियर गॉड्स। सो जो पर्सन 5D की लेंसेज से जो देख रहे हैं उनको दिखेगा ये तो अर्थ प्लैनेट 5D में आ गई है। वो सुनने वाले कितना कमेंट करते रहते हैं, है ना, इधर यूट्यूब्स में, इधर चैनल्स में, इधर आमने सामने कितना कमेंट करते रहते, कहाँ से 5D है, ये देखो ना क्या हो रहा है, इतना कुछ हल्ला मची हुई है, इतना कुछ गड़बड़ हो रहा है, इतना हाहाकार हो रहा है, कहाँ से 5D है। यानी वो जो बंदा बोल रहा है वो 3D की लेंस से देख रहा है, राइट। तो एक और बोल रहे हैं ना यार, जितना तुम बोल रहे हो ना उतना भी नहीं है, बट इतना भी अच्छा नहीं हुआ है, दुनिया में बदलाव हो रही है, तो वो 4D की लेंसेज से देख रहा है। जो जिस लेंसेज से देख रहे हैं, जो जिस नजर से देख रहे हैं, उसको वो नजर आ रही है। पितामह ब्रह्मर्षि पत्री जी एक बात बोला, मुझे ना पत्री सर की हर एक शब्द एक शासन है, ब्रह्म वाक्य है। उन्होंने क्या बोला, दूर की बात नहीं करना है, 1 साल के बाद क्या होने वाला है, 10 साल के बाद क्या होने, वो बात नहीं करेंगे। प्रेजेंट में अभी आपको आज क्या करना है, कल क्या करना है, उसके बारे में बात कर लेना। मैं ये क्या बोला, क्योंकि मेरे मुंह में बार बार हाँ वो होने वाला है, वो होने वाला है, मुझे अंदर बार बार दिखना शुरू हो गया। कई बार ये ऐसा क्यों बोल रहे हैं, वो तो हो गया है, बदलाव हो गया, वो तो ये आ गए हो। तब मुझे समझ में आया, तो जो हम 10 साल के बाद का जो दिख रहे हैं, वो बोलने से सामने वाला बंदा हो सकता है आपको कनेक्ट ना हो, फिर वो सेपरेशन फील करे, तो उसके साथ आपकी एक कनेक्टिविटी बनेगा, तभी आप उसको कुछ हेल्प कर सकते। तो कहने का मतलब पत्री सर ने जो कुछ भी हम लोगों को हिंट दिया है ना, उसके पीछे पूरा बोलते हैं ना एक कहावत, रस्सी पकड़ के खींचो तो सब कुछ दिखाई देने लग गया। मैं वो रस्सी, उनकी एक लाइन, एक शब्द को पकड़ती थी। क्यों बोला ये बात, नहीं बोलना चाहिए, क्या बोले, तो जब समझ में आया था। यस माय डियर गॉड्स, फिर वो लगेगा कि ये तो ये बोल रही है वो। अब देखिए, हम युग परिवर्तन हो रही है, कलयुग कंप्लीट हो गया बोला, और कहीं लो कैलेंडर में
अभी इतनी लाख साल है, 5 लाख साल है, 4 लाख साल है बोल रहे। तो जिसकी नजर जो देख रहा है उस नजर की अकॉर्डिंगली उनकी रियलिटी बन रहा है, उनके लिए वो सत्य बन रहा है माय डियर गॉड्स। यस, तो इस क्वांटम फील्ड में, ये क्वांटम फील्ड ऐसा ही काम करती है। क्वांटम फील्ड को समझना है। इंसान की आंखों के द्वारा जो इम्पॉसिबल दिख रहा है वो 5D फील्ड वो आ चुकी है, लेकिन यही बात जो देख रहा है यदि वो बोलेगा, दूसरा बोलेगा ये तो इम्पॉसिबल है, ये कुछ नहीं होने वाला है, अब ये दुनिया खत्म होके ही रहेगा, है ना। तो माय डियर गॉड्स, सच्चाई क्या है वो देखना है तो आंखों के सामने जो पर्दे लगे हुए हैं उसको मिटाने से ही सत्य की बोध होगी माय डियर गॉड्स। अब जो 3D में एंकर कर रहे हैं वो 3D की बिहेवियर कर रहे हैं, 4D में एंकर कर रहे हैं 4D का बिहेवियर कर रहे हैं। ध्यान में आकर खुद ध्यान करते हुए, ध्यान प्रचार करते हुए, बुक का ट्रांसलेशन करते हुए, बुक डिस्ट्रीब्यूट करते हुए, पिरामिड्स का डिस्ट्रीब्यूशन करते हुए, पैम्पलेट्स डिस्ट्रीब्यूट करते हुए, इस तरह के सेवा में जो जुड़े, सेवा करते 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 वो एवॉल्व होकर 5D की अर्थ के साथ मिलजुल कर आगे बढ़ रहे। 5D की अर्थ के साथ जुड़े हुए पिरामिड मास्टर्स की नजर से धरती कुछ और है, आपके अड़ोस पड़ोसियों की नजर में कुछ और है। इसलिए हम जो ज्ञान यहाँ समझते हैं तत्वमसी में, या हम इमीडिएट ग्रुप्स जो थोड़ा एडवांस लेवल पर हम आगे जो बढ़ गए, हम आपस में जो बातें करते हैं ये सारे बातें ले जाके उनको नहीं कहना है। कई सारे लोगों को, दोस्तों का ऐसा लगता है कि इमीडिएटली मैं अपनी फैमिली मेंबर्स को बता दूं, ये आदत हो जाती है, नहीं तो पेट में दर्द हो जाती है। तो ऐसा बोल के उनकी प्रश्न के कारण बन रहे हम, क्योंकि हम जो बोल रहे हैं उनको समझ में नहीं आएगा। जो ध्यानी नहीं है, जो शाकाहारी नहीं है, आपके अनुभव समझ में नहीं आएगा। फिर आपको बार बार वो डिस्करेज करेंगे, उसमें पानी डालेंगे, कैसा आपको इस संगा से डिस्कनेक्ट करना है वो प्रयास करते रहेंगे। माय डियर वंस, कॉमन सेंस यूज करने के लिए पितामह ब्रह्मर्षि पत्री जी हमेशा बोलते किसके साथ क्या बोलना है ना। स्कूल में जाएंगे, बच्चों के साथ क्या बोलना है, टीचर्स के पास क्या बोलना है, पॉलिटिशियंस के साथ क्या बोलना है, वो इंजीनियर, जज, उनके साथ क्या, मतलब डिफरेंट वे में। वो पहले से ध्यानी है, उनकी स्थिति की अकॉर्डिंगली पूजा पाठ करने वाला को सीधा जाकर पूजा बंद करो, पूजा में कुछ नहीं है बोलेंगे तो वो मुंह पे दरवाजा बंद करेंगे, दोबारा आपको बुलाएंगे भी नहीं। ऐसा नहीं, कॉमन सेंस अप्लाई करना है, उनको जिस ढंग से समझ में आएगा उस ढंग से समझाना है। जिनका हेल्थ खराब है उस ढंग से समझाना है, जिनका इकोनॉमिकल इश्यूज है उस ढंग से समझाना है, रिलेशनशिप इश्यूज है उस ढंग से समझाना है। कुल मिलाकर कॉमन सेंस को अप्लाई करना है। वापस आ जाइए अपनी मेन पॉइंट पर। बीच बीच में हम अपनी बारे में भी समझ रहे हैं ना, वो इम्पोर्टेंट है। यस, इम्पोर्टेंट है। तो माय डियर वंस, अब यहाँ पर 5D में यदि वो इंसान 5D फील्ड में आ गया तो वो 5D अर्थ को देख रहा है, फिर उसको चारों ओर प्रेम है, हर जगह प्रेम है। ध्यान से सुनना, 5D भी है, 4D भी है, 3D भी है, राइट। एक गली में आप जा रहे हो, आप यानी 5D पर्सन, ह्यूमन जा रहा है। उस गली में आप जाने से पहले आपके दोस्त, आपकी भाई बहन कोई गए होंगे, वो ना ही ध्यानी ना ही शाकाहारी, 4D या 3D में वो वाइब्रेट कर रहे हैं, राइट। तो वो जाते वक्त वो बोलेंगे, फिर वो गली में जाके फोन करके बोलेंगे भाई इस गली में मत आना,
ये सब यहाँ पर गंदा हुआ पड़ा है, इधर गोबर है, इधर गंदगी है, इधर गंदगी है, कुछ कंस्ट्रक्शन का गड्ढे खोदा हुआ है, इस गली से मत जाना, गाड़ी तुम दूसरा गली से ले जाना, ठीक है। फिर आप उसी गली से निकल रहे हो, फिर आपको बहुत सारे चीज उसी गली में ही पूरा ऐसा लगेगा, वाओ, मतलब उस गली में जो जो आपको प्रेम से आह्वान कर रहे, वो गोबर में भी आपको पूरा, वाओ, इतनी सारे एंटीसेप्टिक है इसमें, इतनी सारे पूरा बैक्टीरिया वायरस को साफ करने का ये सब चीजें हैं, इट्स वंडरफुल। तो यही तो पूरा शुद्ध कर देती है वातावरण को, इतना अच्छा है। तो जहाँ गड्ढा खोदा हुआ है, बोलोगे वाओ, पुराना कंस्ट्रक्शन जगह के नया कंस्ट्रक्शन आ रही है, नया ऊर्जा डेवलप हो रही है। यानी उसी चीज को आप देखोगे दूसरा ढंग से। एक पॉइंट ये हो गया। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट को छेड़ने जा रही हूं, क्या जानना है आपको? फिर जोरदार तालियां बजाओ पहले। माय डियर वंस, फिर वही गली को पकड़ेंगे, है ना। उस गली में जाते वक्त पूरा कई बार हुआ है, मेरे साथ भी कई बार हुआ। बोलेंगे वो इस गली से, अरे इस गली से मत आना, यहाँ पर पूरा ट्रैफिक जाम है, चक्का जाम हुआ पड़ा है, इधर मत आना, यहाँ पर पूरा शोर शराबा चिल्ला रहे हैं, पूरा डिस्टर्बेंस लग रहा है, इधर मत आना। अननोइंगली वहीं पर, अरे हम ऑलरेडी उस गली में घुस गए, इमीडिएटली चक्का जाम क्लियर, पूरा रास्ता क्लियर। शॉक, अभी मुश्किल से 5 मिनट भी नहीं हुआ बोल के, कहाँ है जाम, क्लियर। कैसा ये संभव? वो गली आप जिस फील्ड में है उस फील्ड को ऑफर कर रही है। यदि आप 3D में है, चक्का जाम आपका अनुभव बनी है। यदि आप 5D में है, वो गली हृदय से शांति से आपको स्वागत कर रहे हैं। माय डियर वंस, बहुत छोटी सी एग्जाम्पल बताया मैंने। हर जगह पर 2025 में मई मंथ में हिमाचल जाना, हर जगह पर दोनों देशों के बीच में लड़ाइयों का बॉम्ब चल रहा था। तो वो इंडिया में भी कई जगह पर, तो जितने दोस्तों को पहले आने के लिए इंटरेस्ट था, उसमें से कई दोस्त पीछे भी हटे। लेकिन नियर अबाउट, और हम लोगों को भी, इवन जो ऑर्गेनाइज कर रहे थे, पहले उनको भी डाउट आया, सब लोग ऐसा बोल रहे हैं, क्या करें। फिर उन्होंने स्टैंड लिया, नहीं कुछ भी होगा हम ये ऑर्गेनाइज करेंगे। हमने बोला कुछ भी होगा हम जाएंगे, वहां जो कुछ भी होगा उसकी असर तो हमारे ऊपर आना ही नहीं। वो कुछ और डायमेंशन में हो रहा है, हम कुछ और डायमेंशन में, जगह एक ही होने के बावजूद भी उसकी असर हमारे ऊपर नहीं आएगा। हमने यही बोला। हम गए और पूरा अच्छा खासा और पूरा ट्रिप किया, रिट्रीट किया, ध्यान किया, बहुत सारे प्रोसेसेस किया, जिस अर्थ प्लैनेट की डेंसिटी का क्लीनिंग है वो भी किया। एक जो होटल शाकाहार नहीं था उसको शाकाहार में वो अपने आप वो ओनर ने बदल दिया। हम 4 दिन वहां रहने से दलाई लामा जी से मिलके आए, क्या नहीं किया, कितना कुछ किया। वो ही उसी जगह पर यदि मैं टीम 5D में नहीं होती, 3D में 4D में होते, फिर हम डर के मारे हम नहीं गए होते। नहीं जाने से जितना काम जाने से हुआ वो सारे काम रुक जाती। कुछ समझ में आ रहा है दोस्तों? यस माय डियर गॉड्स। सो एक ही जगह पर कुछ भी हो रहा होगा, हम उसकी असर में नहीं आएंगे यदि हम हायर डायमेंशन में रहने से। यस माय डियर गॉड्स, बहुत सारे ऐसा एग्जाम्पल्स के द्वारा आप समझ सकते हैं। तो 5D की रियलिटी में रहने वालों के लिए
5D की फ्रीक्वेंसी हमेशा डिक्टेट करती है। उस गली में पहले जो कुछ भी, यदि लड़ाई कर रहे हैं या शोर शराबा कर रहे हैं, आने जाने वालों के लिए जजमेंट कर रहे हैं, वो सब हट के जब 5D पर्सन जाएगा, प्रेम से वेलकम करने वाला खड़े रहेंगे। आप जिस फील्ड में आप वो रियलिटी को अनुभव कर रहे हो माय डियर वंस। सो ऐसा है अर्थ प्लैनेट भी, वो तीनों फील्ड में रहने के बावजूद इंसान जो है वो किस फील्ड में खड़ा है, उस फील्ड की रियलिटी को सृजन कर रहा है। उनमें से हम सब भी है माय डियर गॉड्स। जैसा पत्री जी की सेना को तो पूरा ट्रांसफॉर्मेशन दिख रहा है ना, दक्षिण भारत से उत्तर भारत में कैसा आया। दक्षिण भारत में 40 साल पहले इतनी ध्यानी नहीं थे। PSSM में स्टार्टिंग में ही ये फॉर एप्पल से ही ये फॉर आत्मा सिखाया जाता है। ऐसा एक एक बूंद को दक्षिण भारत में शुरुआत में बहुत मुश्किल समय था 40 साल पहले। अब जितना इजी हो गया इतना इजी पहले नहीं था। ये बात तो आप अब समझ गए होंगे, है ना, क्यों मैं ग्रेटिट्यूड फील करती हूँ पूरा फैमिली मेंबर्स के प्रति। तो 40 साल पहले इन्होंने एक एक बूंद को इकट्ठा किया, यानी एक एक ध्यानी को दूर दूर से, आपको ध्यान सीखना है सीखो ना, आपको ध्यान सीखना है मैं सिखाऊं, दूर दूर जाके एक एक ध्यानी को ध्यान सिखा के उन्होंने 1 से 5, 5 से 10, 10 से 100, 100 से 1000 किया। सो उस समय पर इस धरती पर जितना भी कांटे हैं उन सभी को निकाल के उन्होंने फेंका था, साफ किया। दक्षिण भारत में एक एक बूंद को इकट्ठा करके घड़ा भर दिया। ये किया 40 साल। उसके बाद धरती पर ऊर्जा बदल गई। इमीडिएटली क्या किया, ये 40 साल इकट्ठा किया हुआ इस ऊर्जा को उत्तर भारत की ओर दे दिया। हम उसको अपनाया, वो अपनाकर वहां 40 साल में जो परिवर्तन हुआ यहाँ 4 साल में परिवर्तन कर लिया। लॉकडाउन से अभी तक आप खुद देख लीजिएगा, राइट। सो 4 साल में उत्तर भारत देश में परिवर्तन हुआ। उसके बाद यहां से पितामह ब्रह्मर्षि पत्री जी ने बोला था, थ्रू द PMC हिंदी वी आर गोइंग टू द ग्लोबल तक जाना है। क्या पकड़ना है? PMC हिंदी। तो समझ लीजिए ग्लोबल तक जाने का रास्ता उत्तर भारत है, दक्षिण नहीं। दक्षिण में जड़ है, उत्तर में स्टेम है। यहां से शाखाएं फैलेंगे सारे देशों में। बात समझ में आ रहा है? जड़ जो है दक्षिण, स्टेम जो है उत्तर भारत। शाखाएं और फूल और फल पहुंच जाएंगे सभी देशों तक। ये सब कौन बात कर रहे हैं? एक पिरामिड मास्टर बात कर रहे हैं, और दूसरा पिरामिड मास्टर को ये बात समझ में भी आ रहे हैं, वो दिख भी रहे हैं, 24 घंटे में उसमें रह रहे हैं। Am I right? बट कोई और आके बोलते इतनी करप्शन है, इतना एब्यूज है, इतनी वार है, इतना रेपिंग है, इतना कुछ हो रहा है, ये सब क्या है? तो उसकी रियलिटी है वो। यस माय डियर गॉड्स, ये सब उन्हीं का रियलिटी है। एक पिरामिड मास्टर की भाषा ये है, दूसरा आम इंसान की भाषा वो है। वो जितना डार्क इस समय पर जितना डार्क को देख रहे हैं वो उतना लोअर फील्ड में है माय डियर वंस। अब ये डेंसिफाइड कॉन्शियसनेसेस को अर्थ से क्लियर करना कितना इम्पोर्टेंट है, क्योंकि कई लोग अब उसको पकड़ के ही उन्हीं को देख रहे हैं, वापस वो ही रियलिटी बना रहे हैं। यस माय डियर गॉड्स, इन सभी को एक्सपीरियंस करने के बावजूद भी इस समय पर ये बात कर्म देवता है, व्हाइट ब्रदरहुड ये बात बोलना चाहते हैं, अर्थ इज ओके। बोलिए सब मिलकर, अर्थ इज ओके।
यस माय डियर गॉड्स, हजारों सालों का यज्ञ है, जब पूरा होते हुए इतना तो आनंद बाष्प आएगा ही है, उसको छुपाने के लिए कोई जरूरत नहीं है। ऑलरेडी अर्थ प्लैनेट के ऊपर हायर डेंसिटी क्लियर हो चुकी है, उसको हम सब अनुभव कर रहे हैं। अपनी पास्ट मूवमेंट, ह्यूमैनिटी जो है, पहले की जो मूवमेंट्स है, उस पास्ट से मूव करने की जरूरत है माय डियर वंस। ये क्वांटम अंडरस्टैंडिंग बोलते हैं इसी को। क्वांटम अंडरस्टैंडिंग बढ़ाने के लिए ही हमें इस समाज में चारों ओर जाना है, घर से बाहर निकलना है, ध्यान सिखाना है, ध्यान का परिचय करवाना है माय डियर गॉड्स। अर्थ 5D में आने के बावजूद भी मोस्ट ऑफ द ह्यूमैनिटी 3D और 4D में है। यस माय डियर गॉड्स, अब उस रियलिटी को दूसरा अनदर फील्ड, यानी जो 3D और 4D में बैठे हुए, उसी फील्ड का रियलिटी यही सत्य है समझ के बैठे। एक 5D भी अवेलेबल है, मानने की तैयार नहीं है। आपको कहने से, मेरा कहने से नहीं मानेंगे। कैसा मानेंगे फिर? प्रकाश बढ़ने से वो प्रकाश उनको असर कर सकती है। प्रकाश कैसा बढ़ेगी? जितना हम ध्यान करेंगे उतना प्रकाश बढ़ेगी। वो प्रकाश जाके फिर उनकी डेंसिटी को जब क्लियर करेगी, उनको अंदर से ही लगेगा, हाँ, तब वो बोलेगा, तू 1 महीने पहले कुछ कह रही थी ना, तुम पिछले साल कुछ कह रही थी ना, बार बार कुछ कहते हो और मैं समझ नहीं पाता था, अब समझाओ मुझे। ये सुनने के लिए हम सबको ज्यादा से ज्यादा ध्यान करना है, ज्यादा से ज्यादा ध्यान प्रचार करना है, ज्यादा से ज्यादा पिरामिड्स उतारना है, ज्यादा से ज्यादा स्वाध्याय सज्जन सांगत्य करना है, ज्यादा से ज्यादा ग्रुप मेडिटेशंस के लिए ऑर्गेनाइज करना है। यस माय डियर गॉड्स, ये आम आदमी के लिए थोड़ा सा चैलेंजिंग कॉन्सेप्ट होगा समझने के लिए, बट आपके लिए नहीं। यस माय डियर गॉड्स, फिजिकल एवोल्यूशन की शुरुआत होते ही फिर वो फॉर्म धीरे धीरे अपनी डेंसिटी को क्लियर करते हुए इवेंचुअली हायर फ्रीक्वेंसी में जंप करके 5D में जाके बैठेगी। जब ये ह्यूमैनिटी, तब भी क्या बोलते हैं बार बार, मदर अर्थ 5D में जाके बैठी है, अब बुला रही है जितनी लोगों को आना है जल्दी आओ, नहीं तो टाइम नहीं है। बोल रहे नहीं बोल रहे? एक साइड वोल्केनो एरप्शंस, दूसरी साइड फ्लड्स, अर्थक्वेक, क्योंकि उतर गई कात्यायनी। कात्यायनी कौन है? वो एक ऐसा वेश धारण करके कुछ आएगी है क्या, त्रिशूल पकड़ के 10 हाथों के साथ लक 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 बोलते हुए, उनका कोई रूप रेखा नहीं। शक्ति का कहीं सारे रूप, काली का जानते हैं हम, सिद्धिदात्री का जानते हैं। माय डियर वंस, इस ब्रह्मांड में बसी हुई जो शक्ति है वो ही आदि, आदि यानी शुरुआत से, परा, परा यानी हर जगह फैला हुआ शक्ति, आदि परा शक्ति, राइट। वो जब जब जरूरत है उसके अनुसार रूप धारण करती है। तो कात्यायनी वो ही है, जब हाई डेंसिटी की सफाई की जब जरूरत पड़ती है वो फ्लड के रूप में आती है। हम बोलते हैं ना, बाढ़ आए, बाढ़ नहीं आई, कात्यायनी आ गई। बोलते हैं ना, एर्थक्वेक आया, एर्थक्वेक नहीं आई, कात्यायनी आई। वोल्केनो एरप्ट हो गए, कात्यायनी यानी वो जो शक्ति है, शक्ति का नाम क्लियर करती है, सफाई करती है, जहां जो रूप धारण करना है वो रूप लेकर, कभी बाढ़ के रूप लेकर, कभी तूफान का रूप लेकर, वो ही कात्यायनी। माय डियर वंस, यस, तो इसीलिए बोला जा रहे हैं ये जो युगांत, ये समय 3 साल में, 4 साल में कुछ होने जा रहे हैं, है सच्चाई, बट जो बातों में डर है ना,
वो अज्ञानता की वजह से। सच्चाई तो हम भी जानते हैं, डरते हैं क्या, हम उसको सपोर्ट कर रहे हैं। बल्कि इसी समय के लिए हजारों सालों से लाइट वर्कर्स यहाँ बने हुए हैं, लगे हुए हैं, है ना। वो हो रहा है तो ये खुशी की बात है। ये होते ही सभी लाइट वर्कर्स अपनी अपनी घर वापस जाएंगे, बैक टू होम। तैयार हो? यस माय डियर गॉड्स, कुछ भी हो रहा है घबराना नहीं, कुछ भी सुन के घबराना नहीं। ये ही ज्ञान के द्वारा सभी को शांत करना है, शांति माहौल डेवलप करना है, हम सबको शांत रहना है। तो क्या करना है? ध्यान करना है। कुछ भी हो रहा है चारों ओर, कुछ भी टूट के आपके ऊपर भी गिर रहे हैं, तब भी सांसों को देखते हुए बोलना है, मैं शरीर नहीं हूं। राइट? यस माय डियर गॉड्स। अब सुखासन में बैठते हैं। सुखासन में बैठकर आंखें बंद करके जब आप अपने भौतिक शरीर को ढीला, रिलैक्स, आरामदायक छोड़ देते हो, आपकी अवेयरनेस भौतिक शरीर की बियॉन्ड उठेगी। पैर के तलवों से लेके सिर तक कैसा उस भौतिक शरीर को छोड़ते हुए ऊपर आना है। कई सालों से करवा रही हूं, एक बार और याद दिलाती हूं। पैर के तलवों को देख लेना, कुछ लोग अभी इधर उधर भटके हुए, पहले अपने आप में सेंटर होके आराम से बैठो। इधर उधर बातें कर रहे हैं, फटाफट आ जाओ, शांति से बैठ जाओ। आपके घर में हमने लेंस सीसीटीवी लगाया है, इसलिए दिख रहा है, घबराओ मत। शांति, शांति, शांति। माय डियर वंस, बंद आंखों से अपनी पैर के तलवों को देख लीजिए। पहले आप पैर की उंगलियों को हल्का सा हिलाइए। अंगूठा, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी, पांचों उंगलियों को देख लीजिए, उसको महसूस करिए। अब हिलाना बंद करिए। अब आप उसको बोल दीजिए, शांत हो जाओ। एक अच्छा स्टूडेंट को जब टीचर बोलती है, वो इमीडिएटली उन बातों का पालन करते हैं। ऐसा शांत हो चुके हैं। पूरा तलवों को देख के ऐसा ही बोल दो, एड़ियों को देख के बोलो, एंकल जॉइंट तक। अब आप एक बार वहां नजर मारो, उंगलियां, तलवे, एड़ियां, एंकल जॉइंट की नीचे का पूरा हिस्सा शांत हो चुकी है। फिर भी आपको वहां पर कुछ महसूस हो रहा है। मैं ये नहीं बोल रही हूं दिख रहा है। यदि दिख रहा है बोलूंगी तो आप देखने के लिए ढूंढना शुरू करोगे। ढूंढो मत, ढूंढने से नहीं दिखेगा कभी भी चेतना, वो महसूस होती है, बस होने का एहसास होती है। एकदम से समझ में नहीं आ रहे, घबराना नहीं। आपको छोड़ के हम कहीं नहीं जाएंगे, टेंशन मत लो। चिंता छोड़ के शांति से सामूहिक के साथ
मैं एक हूं बोल के बैठ जाओ। अब आप एंकल जॉइंट के ऊपर वाला हिस्सा को देख लो, एड़ियों के ऊपर, घुटने के नीचे का, नीचे से ऊपर तक देखना पिंडलियों को, कफ मसल्स। देखा? उसको बोल दो शांत हो जाओ। आपकी बात मान रहे हैं या नहीं? यदि आपको लग रहा है वो बात नहीं मान रही है, ये आपका डाउट है। कभी भी ऐसा होता ही नहीं। अपनी डाउट को साइड करके भरोसा करो। भौतिक रूप में जो आपकी पिंडलियां है वो डिसॉल्व हो गए, पिघल गए। उस जगह पर आपको कुछ महसूस हो रहा है। शांति से देख लीजिए, एनालाइज ना करें, लॉजिक माइंड अप्लाई ना करें। अब घुटने, जहां तक देख सकते हो घुटनों को, घुटने के ऊपर वाला हिस्सा, थाई, अपनी जंघों को देख लीजिए। वहां की रूपरेखा को डिसॉल्व कर दीजिए, छोड़ दीजिए। कुछ महसूस हो रहा है। होश में रहिए दोस्तों, इतना जल्दी कहां फिसलते जा रहे हो। जागृत के समय पर कोई निद्रा अवस्था नहीं। अब नाभि के नीचे वाला हिस्सा और पीछे आसन, हिप्स, हिप मसल्स, पहले नाभि के नीचे वाला हिस्सा, हिप मसल्स, अपनी रीढ़ की हड्डी को नीचे आसन से लेके पीठ ऊपर तक जा रही है, गर्दन की पीछे से लेके सिर तक जा रही है।
होश में हो। पूरा पीठ को देख लीजिए उसी ढंग से। नाभि, पेट, यदि उसके अंदर तक भी देख पाओगे देख लीजिए। ऐसा समय पर बहुत सारे दोस्तों को अंदर क्या चल रहा है वो भी दिखेगा। यदि किसी भी ऑर्गन में, अंग में एनर्जी कम है वो भी पता चलेगा। कोई गड़बड़ है वो भी पता चलेगा। वो खुश है या उदास है ये भी पता चलेगा। वो थोड़ा डीपर लेवल तक जा सकते हो, जाओ, बट किसी भी बात के लिए चिंता नहीं। भरोसा तो करो अपने ऊपर। जिसको महसूस कर रहे हो आप उस पे भी भरोसा करो। छाती, यदि उसके अंदर तक जा सकते हो आपकी मर्जी। किसी भी सोच विचारों का पीछा नहीं करना है। यदि ट्रांस में जा रहे हो, किस रास्ता से फिसल रहे हो उसकी प्रति भी होश में रहना। कंधे, पूरा हाथ, एल्बो जॉइंट, रिस्ट जॉइंट, हथेली, उंगलियां, नाखून छोड़ते जा रहे हो आप। छोड़ने के बावजूद भी वहां कुछ महसूस हो रहा है, उसकी प्रति अवेयर होते जा रहे हो आप। उसके लिए आपको होश में रहना होगा। सहन, ट्रस्ट, भरोसा। गर्दन, होश में हो।
पूरा चेहरा, आंख, फोरहेड, माथा, गाल, नाक, होंठ, जीभ, दांत, गला, कान, कान के पीछे वाला हिस्सा, सिर के पीछे वाला हिस्सा, सिर के ऊपर वाला हिस्सा, सिर के अंदर भी जाइए। जो कुछ भी आप महसूस कर पा रहे, फील कर पा रहे, भरोसा के साथ देख लीजिए। पूर्ण रूप से आपकी भौतिक मैटर रिलैक्स हो चुकी है। इन शरीरों में बैठी हुई चेतना को आप महसूस कर पा रहे। अवेयरनेस की स्थिति में हैं आप। आई एम प्रेजेंट। क्या इस स्थिति में आपको सांसों का पता चल रहा है? तो साक्षी भाव से, लेना देना नहीं, वो ऑलरेडी चल रहे सदियों सालों से। वो कब आ रहे हैं? वो आ रहे हैं तो कहाँ आ रहे हैं? कैसे आ रहे हैं? क्यों आ रहे हैं? आने के बाद क्या हो रहा है? जो हो रहा है उसको होने दीजिए। आपको कुछ करना ही नहीं। सांसों का पता चल रहा हो तो आने जाने का सिलसिला में क्या हो रहा है? सांसों का पता नहीं चल रहा है, शून्यता की अनुभूति हो रहा है, वो ही अवेयरनेस। उसी में बने रहिएगा। जिस स्थिति में आप हो ये एकदम परफेक्ट, डाउट नहीं करना। जो हो रहा है वो आपके लिए एकदम परफेक्ट, डाउट नहीं करना है।
कुछ भी पकड़ना नहीं, छोड़ दीजिए। अपने आप को भी छोड़ दीजिए। अपने आप को छोड़ना, फिर ट्रांस में नहीं जाना, ये कैसा संभव? छोड़ दो और छोड़ दो और छोड़ दो।
Nothing is wrong. आखिरी 5 मिनट माय डियर गॉड्स। जो ध्यान कंटिन्यू करना चाहते, इस स्थिति में बने रहना चाहते, आप रह सकते हैं। आखिरी 3 मिनट। दो मिनट। माय डियर गॉड्स, जिनको आराम करना है आराम कर सकते हैं, जिनको बाहर आना ही है आखिरी 1 मिनट कोशिश ये करना है तत्वमसी के बाद बाहर नहीं आने का प्लानिंग पहले करके बैठ जाइए। आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा।
पूरी रात वो स्थिति में बने रह सकते हैं। जागृत जल्दी हो जाएगा, एनर्जी ज्यादा एब्जॉर्ब कर पाओगे। जिनको बाहर आना है वो भौतिक सांसों को, भौतिक शरीर को सिर से लेके पैर की तलवों तक महसूस कर लीजिए। जब आपको लगेगा अब मैं तैयार हूं बाहर आने के लिए, तब दोनों हथेलियों को बिना रगड़ते हुए बंद आंखों के ऊपर रख लीजिए। 5, 4, 3, 2, 1, 0। शांति से सुंदर सा मुस्कुराहट के साथ आंखें खोल दीजिए माय डियर गॉड्स। यस माय डियर वंस, जितना आप शांत रहेंगे, सहज रहेंगे, आपके अंदर ही सब कुछ, यहाँ जो कुछ भी आप सुन रहे हैं सब कुछ आपके अंदर है। बोल के याद दिलाने की प्रयास चल रहे हैं, सब कुछ आपके अंदर ही है। अगले हफ्ता फिर मिलेंगे। अपने यार दोस्तों को, नियर एंड डियर वंस को जोड़ दीजिए। थैंक यू सो मच। Love you all. Love you all. Love you all.